जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। अरुह श्री चरणव नने वेणु अनुदीन जिनर श्री चरणव नने वेणु अरगिरिगळु फल पुष्पवनने वंते अरगिरिगळु फल पुष्पवनने वंते श्री हरिहंतरडिगळ ननवेना श्री हरिहंतरडिगळ ननवेना ननवेना। महानुभाव अपने विषय चल रहा है पंच अनुव्रत। जो पंच अनुव्रत में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह, परिमानुव्रत ये है। तो अहिंसानुव्रत में एक देश अर्थात स्थावर जीव का रक्षण नहीं होता है श्रावक को, लेकिन त्रस्त जीव का रक्षण वो करता है। इसलिए अहिंसा के संबंधित होता है अहिंसानुव्रत में। जो आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? जो व्रत होता है तो पहला हिंसा क्या है पहले जानना होगा, फिर अहिंसा व्रत का पालन होता है। 4 प्रकार के बताया है हिंसा। एक संकल्प हिंसा, दूसरा आरंभ हिंसा, तीसरा उद्योगी हिंसा और चौथा विरोधी हिंसा। ऐसे 4 प्रकार के हैं। उसमें जो संकल्प हिंसा है, संकल्प हिंसा सिर्फ मन से ही, मन में ही बोल देता है तो क्या होता है, उसे संकल्प हिंसा होता है। कुछ भाव मानने का कर दिया। ऐसे भी संकल्प हिंसा में बहुत से प्राणियों का चित्र होता है, तो उससे वो जीव जब हाथ में लेता है या कोई बैठता है तो कहाँ बैठ रहा है, हाथी के ऊपर बैठ रहा हूँ, तो ऐसे तो वो जो हाथी के ऊपर बैठते हैं जीवंत वो अलग, लेकिन संकल्प हिंसा में जैसा चित्र है, चित्र में आता है। या बहुत से आपको भी मालूम होगा कि बहुत से चीज़ जो दुकान में आ जाते थे पहला, वो बिस्किट वगैरह, तो वो चिड़िया का वगैरह आकार का आता था। तो फिर वो ऐसे आकार वाले कोई चीज़ लेते हैं, भले ही वो मिठाई है उसमें कुछ नहीं, लेकिन आकार जो बना है प्राणी का आकार, पक्षी का आकार, तो वो यदि सेवन करते हैं तो संकल्प हिंसा में आ जाता है। और इसलिए जब आटे का वो बनाता कुक्कुट, तो उससे ही हिंसा हो गई। तो इस प्रकार से कोई चीज़ भी, इसलिए आकार पशु पक्षी का नहीं देना चाहिए। और ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ नहीं हो। तो ऐसे जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, संकल्प हिंसा से दूर हो जाते हैं।
संकल्प हिंसा नहीं होना चाहिए। और आरंभी हिंसा जो होता है, तो आरंभी हिंसा जो होता है वो क्या होता है कि जो रोज काम करते हैं, तो सबको उठना, पीसना, छानना आदि काम करते हैं, तो उसमें जो हिंसा होता है वो आरंभी हिंसा होता है। तो उसके लिए कहा है कि इस प्रकार से हिंसा से रहित होना चाहिए। तो ऐसे जो हिंसा से रहित होता है, तो आरंभी हिंसा से रहित होने में त्रस्त जीवों से रक्षण होगा, लेकिन स्थावर का नहीं रक्षण होता है, ये अपने को जानना है। तो आरंभी हिंसा तो अनुवृत्ति है, अहिंसा अनुवृत्ति है, तो आरंभ हिंसा भी करता है वो, लेकिन संकल्प हिंसा नहीं करना। कोई भी श्रावक हो, कोई भी हो, संकल्प हिंसा नहीं करना। जैसा दुकान में बैठ के बहुत से दवाइयाँ बेच देते हैं, लेकिन वो बैठ के बेच रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो उसको मालूम है ये क्या है, जीव का घात करने वाले है, ये दवाई है। तो इस प्रकार से जो हिंसा होता है वो भी संकल्प हिंसा होता है। इसलिए जैनों में आपको मालूम है, जैन लोगों में सारे हीरा और अर्थात ये रत्न व्यापारी, सोने का, चांदी का व्यापारी, बर्तन का, कपड़े का आदि, और जो प्रोडक्शन भी तैयार करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्शन भी अहिंसक ही रहता है, तो उसका व्यापारी वो हो जाता है। तो इसलिए जैनों में कोई भी हिंसक चीज़ नहीं बेचते हैं, नहीं लाते हैं, और हिंसक चीज़ को नहीं लेते हैं, ना पर्स को लेते हैं, ना वैसे शूज को लेते हैं लेदर का। तो ये सारे चीज़ त्याग होना चाहिए। कोई प्राणिज वस्तु है वो सब पूर्ण रीति से वो त्याग करना चाहिए, प्राणिज वस्तु को नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अहिंसा व्रत धारण करते हैं, तो सब प्रकार से ध्यान रखना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उद्योगी हिंसा है। तो उद्योगी हिंसा में क्या आता है कि उद्योगी हिंसा में वो खेती भी करता है, व्यापार भी करता है, काम धंधा करता है, उसको अलाउड है, क्योंकि कितना भी जमीन हो, हल चलाए, लेकिन उनका हिंसा का भाव नहीं, वहाँ पर उनका भाव क्या है, अहिंसा का भाव है। तो इसलिए हिंसा रहित जो भाव है और आरंभ क्रिया हो रहा है, अर्थात उद्योग कर रहे हैं, तो उसमें उसको अनुव्रत धारण करे, अर्थात इस प्रकार से भी वो कर सकता है श्रावक। तो अपने जो काम धंधा है वो सभी भी वो करता है, और जो अनुव्रत धारण करेगा तो बहुत इन सारी चीज़ों से दूर रहता है। लेकिन श्रावक जो होता है तो उद्योग करेगा, व्यापार भी करेगा, सब कुछ करता है। और विरोधी हिंसा में जैसा धर्म के ऊपर संकट आए, परिवार के ऊपर संकट आए, और कोई भी किसी भी प्रकार से जो अपने चिन्ह धर्म को हानि पहुंचा रहे, तो वहाँ निश्चित रूप से विरोध करना ही चाहिए। इसलिए क्षायिक समय दृष्टि होते हुए भी राम ने भी युद्ध किया, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तत्व मोक्षगामी होते हुए भी उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। तो इसलिए विरोधी हिंसा और ये करने में भी उसमें बाधा नहीं होता है। और क्योंकि जो न्याय का पालन करना होता है, सत्य का पालन करना होता है, और परंपरा शुद्ध बनाना होता है, इसलिए वो युद्ध भी करते हैं। तो ऐसे ये 4 प्रकार के हिंसा को समझने के बाद जो व्रत धारण करता है, तो अपने निश्चित रूप से अनुव्रत से वो स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है, ऐसे आचार्य ने बताया। तो स्वर्ग सुख को अपने को प्राप्त करना है, तो अपने शक्ति के अनुसार अनुव्रत को धारण करना ही चाहिए। तो इसलिए महानुभाव, अपने जो शास्त्रों में वर्णन आता है, अनुव्रत तो बहुत दूर की बात है,
लेकिन एक भी चीज अहिंसा के पालन के लिए एक भी चीज पालन करता है तो क्या होता है, आपको उदाहरण देख के आपको बता दें। सबसे पहला तो आपको उदाहरण ये दिया जाएगा कि आप सभी लोग जानते हैं श्रेनिक राजा को, जानते हैं श्रेनिक राजा। श्रेनिक राजा पूर्व में खदीर सार नाम का भिल्ल था। क्या था? खदीर सार उनका, जो पूर्व भिल्ल जो महावीर भगवान का पूर्व होगा, लेकिन खदीर सार ये जो भिल्ल है ये श्रेनिक राजा का पूर्व का नाम था। फिर वो जो खदीर सार है, ऐसे ही सुमुक्ति नामक मुनिराज वन में रहते हैं, ये भिल्ल भी और मुनिराज भी जंगलों में ही वन में ही रहते थे। तो एक दिन वो खदीर सार ने अपने मुनिराज का दर्शन करके भाव हो गया, तो उसने नेम लिया और मुनिराज ने उसको नेम दिया। उनको कहा कि तुम मांस त्याग कर दो, भिल्ल है तो तुम मांस का त्याग कर दो। वो बोलता है मैं इतना त्याग नहीं कर सकता। फिर मुनिराज ने क्या क्या है ये सब पूछा, तो उसने बोला कि मैं इसका नहीं खाता हूँ, उसका नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो कौवा का मांस नहीं खाता है तो इसको छोड़ दो। क्या कहा? वो कभी खाया नहीं था, खाता भी नहीं था, लेकिन बोल दिया और तुम इस मांस को छोड़ दो, कौवा के मांस को। ठीक है। फिर उसने नेम लिया, भक्ति से श्रद्धा से नेम लिया, और नेम लेने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ समय जाने के बाद हुआ क्या, उसको एक भयानक रोग हो गया और वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कोई चीज़ नहीं बताया, कौवा का मांस खाने से तेरा रोग दूर होता है बताया। फिर जब ऐसे ये पद्म पुराण में वर्णन आता है इसका सब, और जब बताया फिर वो तो त्याग किया है, तो उसने उसके ऊपर तो वो कट्टर था, लेकिन उसका साला को पता चल गया, साला बोलते कि साले बोलते पता नहीं, तो वो जो है उसको पता चल गया। फिर वो क्या करता है, इसको कोई ना कोई दवाई दे के या वैद्य से जो बात हो गई है पूछ के सब उसका सेवन करा के इसका बीमारी दूर कराना है। इसलिए वो आता है तो जहाँ से जा रहा था वहाँ पर रास्ता में ही एक यक्षिणी थी, और यक्षिणी ऐसे ही एक स्त्री का रूप धारण करके जोर जोर से रो रही थी। फिर इसको सुनने में आ गया। इसको सुनने में आने से वो रुकता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है तुमको। पूछा तो उसने बोला कि देखो ये जो आप जा रहे हैं जहाँ, उसने सब अवधि ज्ञान से जान लिया है, और यक्षिणी तो थी उत्तर देवी। जब जाना तो उसने कहा तुम जहाँ जाके जो दवाई देने जा रहा है वो तो उसने जो कौवा का मांस छोड़ा है तो ऐसे पुण्य क्या है कि वो मेरे पति बनने वाला है, और तुम उसको खिलाने जा रहा है तो वो मेरा पति नहीं बनेगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। ऐसा उसने यक्षिणी ने बता दिया। फिर जब ये बात सारे उनको पता चल गया, किसको? खदीर सार को, वही थोड़े दूर पे ही था। तो जैसा ही पता चला उसने क्या कर दिया, सब त्याग करता हूँ करके वो अनुव्रत ही धारण कर लिया। उसने अनुव्रत ही धारण कर लिया, और उस अनुव्रत धारण करने से जो वैसा एक कौवा का मांस छोड़ के वो अंतर देव बनने वाला था, एक ही, वो कभी खाता नहीं था और कभी उनको आज तक प्रसंग भी नहीं आता, लेकिन परीक्षा होती है ना, जैसा आप लोग रोज भोजन करते हैं लेकिन आप लोगों का कोई अंतराय नहीं होता है, लेकिन आज ही दीक्षा ले लो, कल से अंतराय शुरू, तो वो परीक्षा होती है। कुछ सालों तक तो बहुत उपवास होता है, 1-1, 2-2, 4-4,
लगातार उपवास होता है कुछ सालों तक। फिर उसके बाद ठीक होते 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 अंतराय कर्म तपस्या के बल से वो ये हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य वैसा ही उसके कभी भी उसका याद भी नहीं किया था, लेकिन मुनि महाराज ने जो नहीं सेवन करता है उसका ही नेम दिया था। लेकिन वो जब बीमार पड़ा तो वो प्रसंग आया उसका सेवन करने का, तब उसने ये यक्षिणी से सुना तो और भी त्याग कर दिया और अनुव्रत धारण कर लिया। उस अनुव्रत से फिर वो अपना जीवन व्यतीत करके जब वो आयु पूरा हो गया तो वो अपने उत्तम गति को प्राप्त हो गया। फिर वहीं पर रिटर्न आया पास में, तो पूछा अब क्या हो गया, तो उन्होंने तो ये सेवन नहीं किया है और उन्होंने और त्याग कर दिया है, तो क्या होगा। वो कहती है तो मुझे खुशी है, मेरा पति नहीं बना तो भी खुशी है, लेकिन वो तो पाप करके नरक तो नहीं गया, वो तो ऐसे त्याग कर दिया और अच्छा त्याग कर दिया, अनुव्रत धारण कर लिया, इसलिए वो स्वर्ग का देव बन गया, इसलिए मुझे खुशी है बोली। तो कहने का तात्पर्य ऐसे एक चीज भी त्याग करते हैं तो कितना उसका लाभ होता है, और अनुव्रत धारण करने के बाद क्यों नहीं लाभ होता है। तो ऐसे कितना दृष्टांत आता है। तो जैसा सूरत देश में एक पोदनपुर नगर, उस पोदनपुर नगर में एक महाबल नाम का राजा था, और उस राजा ने ऐसे नेम लिया था, अर्थात उसने घोषणा कर दिया था अपने राज्य में अष्टानिक पर्व में कोई हिंसा नहीं करने का, किसी भी प्रकार के। हम लोग भी करते हैं ना जैन लोग कि 10 लक्षण चाहे श्वेतांबर का हो चाहे दिगंबर का हो, 20 दिन तक कोई किसी प्रकार का हिंसा नहीं, गलत दुकान नहीं खोले, ये सारे करते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा अष्टानिक पर्व में कोई हिंसा कहीं भी नहीं होगा। लेकिन होता है क्या, उसका बेटा, उसका ही राजकुमार, वो बहुत व्यसनी था और वो मांस भक्षण करता था। फिर वो पिताजी को पता न चलते हुए मेंढा को लेके गया उद्यान में और उसका हिंसा कर दिया। उसको पेड़ में चढ़कर माली ने देखा था। फिर माली अपने पत्नी को आके रात में बता रहा था, और राजा ने गुप्तचरों को छोड़ा था। राजा जहाँ होते हैं वहाँ गुप्तचर को छोड़ते कि कहाँ पर क्या बात हो रही, क्या कर रहे, सब व्यवस्थित चल रहे कि नहीं। तो गुप्तचर भी आके जैसा ही वो माली पत्नी को बता रहा था ये सब बात पता चल गया, तो सीधा आगे गुप्तचर ने, जैसा दूत ने आके उनको राजा को बता दिया। राजा को पता चला मेरा ही बेटा ने ऐसे काम किया है। तो पहला का राजा जो होते थे ना, आजकल जो लोग हैं वो अपने लोग हैं, उनका तो कितना भी गलती हो जाए वो कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरे का कुछ गलती भी नहीं है तो उसको कितना कर देते हैं। लेकिन राजा चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो, तो जो न्याय तो न्याय, उसने बोला आज के आज इसको शूली पर चढ़ाने का, ऐसे बोल दिया। फिर चांडाल को बुला के लाओ, मातंग नाम का चांडाल बुला के लाओ। फिर वहाँ चांडाल को बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया, और गांव में जाके चांडाल को लाने के लिए लोग गए। ये बात पता चल गया उस चांडाल को, और वो चांडाल ने क्या किया था, ये पता चलते उनके पत्नी को बोल दिया था ऐसे मेरे को कोई बुलाने आएगा तो तुम बोलना मैं गांव गया हूँ, यहाँ नहीं हूँ, ऐसे बोल देना। फिर वो अंदर छुप के कोने में बैठ गया, और जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने पूछा वो कहाँ है मातंग चांडाल, तो उसने बोला वो गांव गया है, जोर से बोली वो गांव गया। इसको सुन के वो लोगों ने क्या कह दिया, अरे उसने तो बहुत ही गलती कर दिया, वो अभाग्य है, वो क्या हो गए, क्या बात है। तो बोले कि आज ऐसे ऐसे होने का था, राजकुमार को राजा ने ऐसे शूली पे चढ़ाने के लिए कहा था, और जो चढ़ाएगा तो उनको बहुत धन संपत्ति मिलने वाला था, ऐसे बोल दिया। तो उस पत्नी को लोभ छूट गया,
उस पत्नी को लोभ छूट गया। वो कहती है मुंह से कि वो तो गाँव गया है, और हाथ से इशारा करती है, मुंह से जोर जोर से बोलती है वो गाँव गया है, और इशारा करती है अंदर है। फिर वो लोग अंदर गए और उनको बाहर लेके आए, और बाहर लेके आए तो राजकुमार को सौंप दिया उनको। फिर जब सौंपा तो उसने कह दिया, मैं आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी के दिन मैं किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करता हूँ, ऐसे मैंने नेम लिया। क्योंकि मेरे को सांप ने काटा था, उसका विष चढ़ा था, तो सब लोगों ने समझा कि ये प्राण रहित हो गए करके जंगल में फेंका था मेरे को। वहाँ पर एक मुनिराज का, उनका शरीर का हवा लगकर मेरा विष दूर हो गया था, और बाद में मैं जब सचेत हो गया तो उन मुनिराज से नेम लिया कि चतुर्दशी के दिन मैं हिंसा नहीं करूँगा, ऐसे नेम लिया हूँ मैं। तो फिर आज चतुर्दशी है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। फिर ये बातें सारे लोगों ने राजा को बता दिया। राजा बोलते एक चांडाल ऐसे ही हिंसा को त्याग कर दे बोलता है, ऐसे उनके मन में आता है। फिर उसको और गुस्सा आता है, तो राजा ने वो चांडाल को भी अपने पुत्र को भी बांध कर फेंक दिया कुआं में, बहुत ज़्यादा पानी वाला कुआं में फेंक दिया। और तो वो जो हिंसा किया था पाप का उदय से फल भोग ही लिया। चांडाल जो है एक दिन चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूँगा नेम लिया था, उसका कट्टरता से पालन किया। चाहे राजा मेरे को आज ही मेरा कुछ भी कर दे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। जो त्याग किया तो किया। फिर जो जल देवता है, वो जल देवता ने उसको आराम से निकाल के उसको बहुत अच्छा आसन में बिठा के बाजा के साथ, गाजा के साथ उनको बाहर निकाल ले आए। और ये बात राजा को पता चला तो राजा खुश होकर उनके पास आता है, और तुम चांडाल होके ऐसे नेम लिया और ऐसे कट्टरता से पालन किया। और बहुत खुश होके राजा ने उसको जो स्पर्श चांडाल था उसको स्पर्श चांडाल संस्कार दे दिया। सिर पर वो छू सकता है आदि, और संस्कार देकर फिर उसको राज्य का संपत्ति कितने सारे उसको भेंट रूप से दे दिया, और राजा खुश हो गया। देखो कहने का तात्पर्य, त्याग में जो है वो सब कुछ उसका क्या है, फल उत्कृष्ट है, और जो भोगता है उसमें फल उत्कृष्ट नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो शुद्ध अहिंसा के साथ अपने जीवन को बिताता है, इसलिए कहा है विचार में अनेकांत, जीवन में अहिंसा, और वाणी में शांतवाद, ऐसे जिनका है उसका जीवन सुंदर है। अपरिग्रहवाद जीवन में, विचार में अनेकांत, और आचरण में अहिंसा, जिसके अंदर वो एक चार चीज हो वही जैन है। इसलिए हमारे जैनों के अंदर ये सब है। हम आचरण अहिंसा से करते हैं, अनेकांत से विचार करते हैं। जैन धर्म अनेकांत है, आत्मा शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, आत्मा खाता भी है नहीं भी खाता है, आत्मा को जन्म मरण भी है नहीं भी है, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से कुछ भी नहीं है, लेकिन अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से, अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा सब कुछ है। आत्मा मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है। तो ये सारे चीज जान के जो जीवन को सुंदर बनाने के लिए त्यागमय जीवन को बना के अनुव्रत धारण करके अहिंसा जीवन को आचरण में अहिंसा आचरण करके जो आगे बढ़ता है वो एक दिन शुद्धात्मा को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे शुद्धात्मा को प्राप्त हो जाते, तत्काल नहीं, लेकिन उसका फल, पुण्य का फल तत्काल मिलता है। मोक्ष तो बाद में मिलेगा, लेकिन उसके जो त्याग का फल है अभी के अभी मिलता है। जैसा श्रेणिक राजा खदीर सार मिलता उनको मिल गया, और जैसा मातंग चांडल को तत्काल मिल गया। क्योंकि जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, जो वन देवता होते हैं, जो जल देवता होते हैं, चाहे अंतरदेव हो चाहे भवनवासी देव हो, ये लोग जानते हैं
कि ये लोग सम्यक दृष्टि है या जिनेंद्र भगवान के प्रति गाढ़ श्रद्धा करके ये चर्या करते हैं, आचरण करते हैं। थोड़ा भी उनके अंदर आचरण में भी बदल हो, थोड़ा भी 19-20 का हो गए तो भी इनके पास सम्यक दर्शन है और ये जिन धर्म के रक्षक है, इसलिए वो उनका भी रक्षण करते हैं, जिन धर्म का रक्षण करते हैं। इसलिए हम शासन देवता को क्या करते हैं, विनय करते हैं और उनके अनुकूल सब वस्त्रालंकार देते हैं। कहने का तात्पर्य जहाँ भी आप देखो, जितना भी प्रथमा युग में देखो, जो अहिंसा आदि का पालन किया है, ब्रह्मचर्य आदि आएगा तब उदाहरण देंगे, जिन जिन्होंने पालन किया है वहाँ पर सारे यक्ष देवी आके उनका रक्षण किया। तो धर्म का रक्षण कौन करते हैं? और अब भी हमको रक्षण करना है तो श्रावक को भी अपने जैन धर्म का रक्षण करना है। हमारे जैन धर्म के ऊपर जितना आपत्ति आ रहे हैं उसको भी दूर करने के लिए हम जैनों को एक होके काम करना होगा, तब हमारे जैन धर्म का रक्षण। यक्ष देवी आके वो अहिंसा धर्म का रक्षण करते हैं, तो हमारा धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म है, दया ही धर्म का मूल है। गुणवंतराचार्य ने कन्नड़ आत्मा शासन में कहा, दया वे धर्मद मूला, मीन्स दया ही धर्म का मूल है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा परम धर्म कहने वाला हम घोषणा करते हैं, तो कभी और घास के ऊपर नहीं चलने वाले जैन, पानी छान के पीने वाले जैन, कितने जीवों का रक्षण किया है, इसलिए हिंसा न हो, इसलिए हम जैन लोगों ने कितने कत्ल खाने में जाने वाले गायों को और गौशाला बना के, हजारों गौशाला बना के उसका संरक्षण करते हैं, अपने कमाई व संपत्ति उसके भोजन के लिए, उसका व्यवस्था के लिए रखते हैं। और फिर कोई अपने को कोई कलंक लगाता है हमारे जैन धर्म के ऊपर, आप ऐसे टार्चर करते हो, ऐसे करते हो, ये गलत है। इसलिए आपको सबको भी ये बोलना, हम अहिंसक जो है, कोई भी अहिंसक नहीं है, कोई भी अहिंसक नहीं, हम भाव से भी अहिंसक है, द्रव्य से भी अहिंसक है। और कोई भी किसी जीव को घात करने का यत् किंचित मात्र भी हमारे अंदर विचार नहीं आता है। तो उद्योग करते समय भी वो किसान 100 एकड़ का हल चला रहे, तब भी उसके अंदर हिंसा का भाव नहीं है। इसलिए अष्टपौरुष में आचार्य ने कहा है, वो 100 एकड़ जमीन हल चलाता है, उसमें त्रस्त जीव का घात हो रहा है, स्थावर जीव का घात हो रहा है, फिर भी उसके भाव से वो अहिंसक है, इसलिए उसको पाप का बंध नहीं होता। और एक कुर्सी में बैठ के हिंसक वस्तु को, कीटाणु को इतना होता है, इतना जीव का घात होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है करके मुंह से कह के बेच रहा है, वो सबसे बड़ा हिंसक है। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने में अपने को अनुव्रत जब धारण करते हैं करो, लेकिन एटलीस्ट प्राणिज वस्तु का, कॉस्मेटिक्स प्राणिज होगा तो मतलब वो चमड़ा का पर्स आदि, लेदर आदि जो कुछ भी होगा, इतना सा भी कहीं भी उसका उपयोग होता है, उसका सब त्याग करना चाहिए। और हम लोग देखो कितना अहिंसा का पालन करने के लिए ये सब का पालन करते हैं। और फॉरेन कंट्री में, अमेरिका आदि में भी उनको अहिंसा का कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन प्राणिज वस्तु को उपयोग नहीं करते, प्राणिज वस्तु को उपयोग नहीं करते। और वहाँ के लोग, हम लोग जैन है, जैन धर्म का ये भारत देश ही संपूर्ण जैन धर्म प्रधान था। भारत देश, भरत क्षेत्र तो था ही था, है भी, लेकिन भारत देश ही धर्म प्रधान देश कहलाता है, अहिंसा धर्म कहलाता है। प्रत्येक लोगों के अंदर अहिंसा धर्म है, कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए हमारे जितना भी मंदिर लिया, हमारे मंदिर को तोड़ते हैं, हमारे मूर्तियों को भंग करते हैं, हमारे मुनियों के ऊपर उपसर्ग करते हैं, लेकिन आज तक भी कोई हम जैन लोग किसी के बदला लेने का भाव नहीं किया है। हम और अत्यंत अहिंसा से, विनय से, नम्रता से हम अपने अधिकार मांगते हैं। हम अपने जीवन को सुंदर व्यतीत करने के लिए हम अपना अधिकार से रहना चाहते हैं।
तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से आप अहिंसा धर्म अहिंसक सारे मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि, और ये लोग भी जानते हैं कि अहिंसा धर्म है, सत्य है, अचोर है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह प्रमाण है। किसके पास है? तो जैनों के पास है। और जैनों के कारण ही ये देश चल रहा है, और शांति भी है तो जैनों के कारण ही है। और ऐसे जैनों के ऊपर कोई आपत्ति आता है तो आप सभी लोग सोच के समझ के उसको विरोध करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। सभी लोगों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम जितने भी यक्ष देवी रक्षण करते हैं तो हम एक हो गया तो सब कुछ हो जाता है। क्या बोला है? बल किसमें है? एक डंडा ले तो टूट जाता है, लेकिन वो ही 5, 6, 7 ऐसे वो एकत्र करो, वो तोड़ने में गए तो वो टूट नहीं जाता। इसलिए अलग अलग हम लोग हो जाते हैं, हमारे ही विचार वो किसी के साथ मिल के चलता है तो ये ऐसे होता है। यदि हम लोग जैन जो नाम वाले हैं, सारे जैन लोग, भले ही हमारे सर ने कोई किसी का भी गंगवाल होगा, पाटनी होगा, फिर दोषी होगा, गांधी होगा, ये सरनेम होगा, लेकिन हम लोग सारे जैन हैं। उन लोगों को लगता है कि जितना जैन जैन लिखते हैं उतना ही जैन है, बाकी सरनेम से चलता है तो वो जैन नहीं है। नहीं, हम लोग कंपल्सरी। और कोई भी कहेगा हिंदू जैन लिखो, आप बच्चों को भी बोलना और वहाँ भी विरोध करना, हिंदू जैन नहीं लिखना। हम लोग जैन ही है, हम हिंदू जैन नहीं है, हम जैन ही है, यही बोलना। क्योंकि अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हम जैनों के अंदर इतना ये क्या होना चाहिए, अत्यंत अपने अंदर विल पावर होना चाहिए, अत्यंत बोल्ड होके ये सारे चीज को प्रतिकार करना चाहिए। तब हमारे जो श्रेष्ठ धर्म है, आज तक भी आपको पता नहीं कितने लोग हमारे देश को 1000 वर्ष गुलामी में रखा है, और कितने लोग आए, शक आए, मुगल आ गए, ब्रिटिश आ गए, अनेक लोग आके हमारे 200 साल 300 साल राज्य किया हमारे भारतवर्ष में। लेकिन गांधी जी ने इतना 1000 साल जो गुलामी में था देश, गांधी जी ने अहिंसा और सत्य से इस गुलामी में जो रहे हम उनको अलग कर दिया। वो अपने आप में साष्टांग नमस्कार करके चले गए। 1 दिन 2 दिन नहीं लगा गांधी जी को, 10 वर्षों लगा। और फिर भी बोले हम सटम साटम नहीं करते हैं, हम सटम सत्यम समाचार, हम न्याय से सत्य से ही हमारे देश को स्वतंत्रता लेंगे करके अहिंसा धर्म से। और कभी इस गाल में कोई ब्रिटिश ने मारा तो इस गाल को देते थे, वो जैन धर्म का संस्कार गांधी जी के अंदर था। गांधी जी लास्ट में अनुव्रत तो धारण किए थे, अनुव्रत से ही पालन, वो कोई पब्लिसिटी नहीं करता है। और जैन साधु के पास रहे, जैन साधु से कितना ज्ञान लिया। और वो साबरमती आश्रम में जो रायचंद, श्रीमद रायचंद, वो उनके गुरु, और जाना आना सारे गांधी जी का चरित्र पढ़ो आपको, और अहिंसा का। और कितनी बार उनको रगड़ते रगड़ते जेल में गए तो भी जैन धर्म का, और जो परिग्रह प्रमाण त्याग, खाने में 5 वस्तु ज़्यादा नहीं खाते थे वो, और कोई चीज़ लाए उनके लिए वो पूरा होने के बाद ही वो दूसरे वस्तु को सेवन। एक बार जो बाहर कंट्री में वो गए तो वहाँ पर उनके साथ जो गई थी वो उनका नाम है, तो वो उन्होंने क्या किया, खाना खिलाते समय उसने जो स्वीट लेते थे गांधी जी, वो भूल के गई थी यहाँ भारत में, तो वहाँ नया खरीदा है। नया खरीदा तो उनको मालूम था रोज मेरे को खिलाते तो आधा शीशी हो गया है, और फिर दूसरे ये कहाँ से आए फूल भरा हुआ। पूछा तो वो बोले कि ऐसे ऐसे वहाँ भूल के आई थी, मैंने यहाँ लिया। तो उसने वो त्याग ही कर दिया, त्याग ही कर दिया। ऐसे ऐसे गांधी जी रहे, आपको क्या मालूम है। आज गांधी जी के नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिया है उनके लिए कुछ भी अथवा तत्वा बोलते, उनके लिए गलत कलंक लगाते, खुद क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे, जैन धर्म को कितना नुकसान पहुंचा रहे, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपके बच्चों के अंदर, आपके अंदर। इसलिए अहिंसा धर्म को लिया है, इसलिए हम स्वतंत्र हुए। और उन लोगों ने बोला कि इस प्रकार से हम टॉर्चर करते हैं, कितने जीवों को घात कर दिया, कितने लाखों लोग
प्राण दे दिया, लेकिन भी ये लोगों ने हमारे ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया है, इसलिए नमस्कार करके गांधी जी को नमस्कार करके गए। कहने का तात्पर्य अहिंसा जैन धर्म है, जैन धर्म का फाउंडेशन ही अहिंसा है, और अहिंसा ये धर्म है, सत्य अचौर ब्रह्मचर्य परिग्रह ये उनका परिवार है। अहिंसा क्या है? धर्म है। और हमारे यहाँ बोला अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य परिग्रह ये क्या है? धर्म है। और बाकी जो 3 गुणव्रत है, 4 शिक्षा व्रत है, ये वो 7 सील है। सील मीन्स ये 5 व्रत को रक्षण करने वाले सील है। कोई भी आपको रक्षण करना है तो सील बंद कर देते, ना बाहर आता है कोई, ना अंदर आता है कोई। तो वैसे व्रत का सील करना है। तो इसी प्रकार से हम लोग अच्छे तरह से इस चीज़ को समझकर व्रत का धारण करें, अहिंसा का पालन करें, जैन धर्म का रक्षण करें, और जैन धर्म जैसा है वैसे ही अपने लोगों के अंदर भी ये ध्यान देना चाहिए, कोई भी लेदर वस्तु यूज नहीं करे, प्राणिज वस्तु यूज नहीं करे, बाहर का जो ढाबा में जाके खाना खाते हैं, हॉस्टल में जाके जहाँ पर दोनों भी चलता है वहाँ खाते हैं, ये सब त्याग करना चाहिए। और जहाँ पर जैन फूड है, बाहर कंट्री वाला जैन फूड खाने लग गए, और जैन लोगों के अंदर ये सारी चीजें नहीं रहा, विवेक ही नहीं रहा। एक बार एरोप्लेन में वो सब कुछ लोग जा रहे थे, वो राजनेता ही लोग थे। फिर वहाँ पर किसी ने कहा उसमें से जैन फूड दे दो मेरे को। फिर उनको पूछा आर यू जैन? उन लोगों ने पूछा आप जैन हैं? वो बोले कि नहीं हम जैन नहीं, लेकिन हम जैन का ही भोजन करते हैं, हम ये गलत चीज़ खाते नहीं। बताओ। और जैन फूड में क्या होता है? आलू भी नहीं होता, प्याज भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, शुद्ध शुद्ध भोजन होता है, वो जैन फूड है। और शाकाहारी में बहुत सी चीज़ें बताने लगे, जो अंडा भी शाकाहारी है बोलने लगे। तो आपको बच्चा को बोलना चाहिए नहीं, वो हिंसक है। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग आजकल क्या क्या करने लग गए, वो सारे को हिंसा में आता है कह के अहिंसा का पालन करने के लिए अहिंसा का व्रत चाहे अनुव्रत धारण नहीं करे तो भी धीरे धीरे कर देना, लेकिन ये प्राणिज वस्तु का तो त्याग जरूर ही करना, ऐसे बता के सभी को जैन धर्म के प्रति अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य परिग्रह प्रमाण ये बच्चे बच्चे तक उनके अंदर आप कूट कूट के भर दो, तो उनके अंदर आगे बढ़ के सब कुछ ये सब हमारे जैन धर्म का रक्षण हो जाएगा। जय बोलो 24 भगवान की जय।